प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, मुख्य रूप से बृहस्पति को संतान का कारक माना जाता है। संतान सुख का जो स्वामी है वो मुख्यतः बृहस्पति है। वैसे अन्य कुंडलियों में पंचम भाव और इसका स्वामी भी संतान से संबंध रखता है, लेकिन अगर हम एक ग्रह की बात करें तो वो एक ग्रह बृहस्पति है। इसके कमजोर होने पर संतान का सुख भी नहीं मिलता और संतान की तरफ से यानी संतान से सुख दोनों नहीं मिलता। कुंडली में पंचम भाव जो पांचवा खाना है और जो इसका स्वामी है वो संतान होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार बृहस्पति और पंचम भाव की वजह से ही या तो संतान होती है या संतान नहीं होती है। मुख्यतः बृहस्पति की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन ठीक है, बृहस्पति की स्थिति ठीक होती है, तो आप ये मानिए कि समय थोड़ा लग सकता है, दिक्कतें थोड़ी आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और सब कुछ बेहतर होने के बावजूद अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो या तो संतान नहीं होगी या संतान के हो जाने के बाद संतान की तरफ से कष्ट होने की, समस्या होने की संभावना बन जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संतान के लिए काफी समय से प्रयत्न कर रहे होते हैं, लेकिन संतान होने में बाधा आती है। जैसे कब आती है? अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर होगा तो संतान होने में बाधा आएगी, या अगर राहु का प्रभाव ज्यादा होगा तो किसी शाप की वजह से, किसी दोष की वजह से संतान होना कठिन होगा। अगर आप हरे वृक्ष कटवाते हैं, अपने बड़ों का अनादर करते हैं या बिना वजह के अकारण एबॉर्शन करवाते हैं, गर्भपात करवाते हैं, तो इससे भी संतान होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घर के मुख्य द्वार के आसपास अगर केले का पौधा आप लगा दें तो घर में बृहस्पति की शुभता समाप्त होती है। और अगर घर में बृहस्पति की शुभता समाप्त होगी तो संतान होना मुश्किल होगा, या घर का जो संतान पक्ष है वो आपको मुश्किल में डाल देगा। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो इसकी वजह से भी संतान होने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि गुरु चांडाल योग होने पर, दोष होने पर बृहस्पति दूषित हो जाता है। और जब बृहस्पति दूषित हो जाता है तो संतान होने में दिक्कतें अवश्य होती हैं। कभी कभी नाड़ी दोष होने पर भी संतान होने में बाधा आती है। कुंडली मिलाते समय इसीलिए नाड़ी दोष को देखना जरूरी होता है। अगर आपका कोई ऋण बाकी है, सामान्य जीवन का ऋण नहीं, आध्यात्मिक ऋण, जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण अगर बाकी है तो संतान होने में दिक्कत आएगी। अगर आपके घर में पौधे सूखने लग जाएं या दीवारों पर सीलन आ जाए और तमाम प्रयास करने के बावजूद ये ठीक ना हो पा रही हो, तो इसका मतलब ये है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो संतान प्राप्त करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। संतान प्राप्ति में दिक्कतें जरूर आएंगी। और ये बात जान लीजिए कि संतान की प्राप्ति के पीछे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, ईश्वर की कृपा, और दूसरा पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक तरंगें।
अगर ये दोनों चीजें ठीक होती हैं, ईश्वर की कृपा भी होती है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी होते हैं, तो संतान प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं होता है। आप लक्षणों से ये जान सकते हैं, अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लक्षण आपको दिख सकते हैं जिन लक्षणों से आप समझ जाएं कि संतान का योग आपके लिए बन गया है। अगर आपके घर में बिना वजह के मीठी चीजें आने लगें, लोग आएं और मिठाइयाँ पहुंचाने लगें, मीठे बिस्कुट पहुंचाने लगें, गुड़ ज्यादा आने लगे, चीनी ज्यादा आने लगे, बिना कारण के घर में मीठी चीजें आने लगें, और अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आपको संतान होगी। महिलाओं के चेहरे पर अगर एक आभा आ जाए या एक ग्लो आ जाए, तेज आने लगे, बिना मेकअप के, बिना कॉस्मेटिक्स के चेहरे पर ग्लो आने लगे, चेहरे पर एक आभा आने लगे, तो इसका मतलब यह है कि संतान होने का समय आ गया है। महिलाओं और पुरुषों के हाथों का रंग अगर गुलाबी होता जाए और हाथों में रेखाओं का जाल आता जाए तो संतान होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ये लक्षण विवाह होने के भी हैं, और जब विवाह होने के बाद ये लक्षण आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लोगों को विवाह के बाद तुरंत संतान हो जाती है। अगर आपको नींद ज्यादा आने लगे और शरीर पर जगह जगह तिल आने लगे तो समझना चाहिए कि संतान का योग बन गया है। खास तौर से ये लक्षण आपको महिलाओं के जीवन में ज्यादा दिखाई देंगे कि उनके अंदर थोड़ा सा आलस्य बढ़ेगा, नींद ज्यादा आएगी उनकी हथेलियों में, और उनके शरीर पर तिल ज्यादा आने लगेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि संतान का योग बन गया है। अगर महिला को खास तौर से, वैसे तो पुरुष के साथ भी ये बात अप्लाई होती है, लेकिन अगर महिला को खास तौर से सपने में हाथी, कमल या ज्यादा पानी दिखने लगे और ये बार बार दिखने लगे तो संतान योग की संभावना बन जाती है। संतान प्राप्ति के मजबूत योग इससे निश्चित रूप से बन जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको लक्षण दिखने लगेंगे कि आपको संतान होने वाली है या नहीं है, और इन लक्षणों को देख करके आप आसानी से समझ पाएंगे कि संतान आपको होने वाली है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी संतान के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ मेडिकल की वजह होती है, जैसे पत्नी को हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो गई, फेलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम हो गई, पुरुष के स्पर्म काउंट मजबूत नहीं है, यानी मेडिकल कारण ऐसे हैं जिस वजह से संतान नहीं हो पा रही है। तो क्या उपाय किए जाएंगे? रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाइए। तुलसी के पत्ते फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। पति भी खाएंगे और पत्नी भी खाएंगी, 2 पत्ते तुलसी के जरूर खाइए। और रोज सुबह भगवान कृष्ण को थोड़ा सा ही सही पंचामृत का भोग लगाइएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का जप करना चाहिए, पति देव को भी करना चाहिए और पत्नी को भी करना चाहिए। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह के समय जप करें। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से शीघ्र संतान की प्राप्ति हो, और इसके बाद पंचामृत का प्रसाद पति और पत्नी ग्रहण करें। ये प्रसाद कोई और ग्रहण नहीं करेगा,
ये प्रसाद पति पत्नी ग्रहण करेंगे जो संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अगर पति पत्नी ऐसा नियमित रूप से सुबह के समय एक साथ करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मेडिकल कंडीशंस में इंप्रूवमेंट होगा और संतान होने की संभावना बन जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकल कंडीशन भी ठीक होती है, स्थिति परिस्थिति भी ठीक है, लेकिन बार बार किसी महिला का मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। क्या करें इसके लिए? देखिए, एक बात जानिए, बिना ईश्वर की कृपा के संतान नहीं हो सकती, इसलिए ईश्वर की कृपा वाले पक्ष को थोड़ा बढ़ाना होगा। और ये उपाय महिला करेगी जिसको बार बार मिसकैरेज हो जाता हो। क्या करेंगी? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य देव को जल देंगी। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगी और सुबह शाम एक विशेष मंत्र 108 बार पढ़ेंगी। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का जप किया जाएगा और अपने कमर में पीला धागा जरूर बांध लीजिएगा। इसके अलावा मिसकैरेज को रोकने के लिए एक और पूजा भी की जाती है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो, उसके बाद ये मंत्र तो चलेगा ही सुबह शाम। इसके अलावा एक स्तोत्र आता है जिसे कहते हैं इंद्राक्षी स्तोत्र। इंद्राक्षी स्तोत्र, इसका रोज सुबह पाठ करने से मिसकैरेज की संभावनाएं कम हो जाती हैं, मिसकैरेज की संभावनाएं काफी हद तक रुक जाती हैं। और याद रखिए कि मंगल के प्रभाव की वजह से सबसे ज्यादा मिसकैरेज होते हैं। इसलिए आप ये जरूर देखिएगा कि जब आप कंसीव कर रही हैं उस समय मंगल की स्थिति क्या है, और अगर मंगल की स्थिति निगेटिव होगी तो इस मंत्र को पढ़ने से और इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ने से जल्दी सुधार होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकली भी सब ठीक है, ग्रह दशाएं भी सब ठीक हैं, फिर भी संतान होने में बाधा आती है या संतान होने में विलंब होता है। क्या करना चाहिए? अगर बिना कारण के संतान नहीं हो पा रही है, कोई सही कारण नहीं है, प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन संतान नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए? जिस कमरे में पति पत्नी सोते हैं, अपने सोने के कमरे में भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप का एक चित्र स्थापित करिएगा। प्रातः काल उठ करके पलंग पे बैठे बैठे ही पति और पत्नी दोनों भगवान कृष्ण से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। और रोज सुबह पति भी और पत्नी भी दोनों अलग अलग आराम से बैठ करके संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये मंत्र रोज सुबह पढ़ना शुरू करिए, पति पत्नी दोनों ही पढ़ेंगे। और जब भी आपको मौका मिले 1, 2, 3, 4, 5 पीपल के पौधे लगवाते रहिए, या कम से कम 1-2 पीपल के पौधे सार्वजनिक स्थान पर जरूर लगवा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए बिना कारण के अगर संतान नहीं हो पा रही है तो इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।